बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन रजा नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और काफ़ी ज़्यादा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। आज मोहसिन रजा नकवी की जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुई है, उनसे सवालात पूछे गए स्टेडियम रेनोवेशन से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीमों के कप्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है उसके हवाले से। वहीं दूसरा उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया रावलपिंडी में एक नया स्टेडियम बनाने के हवाले से। एक बड़ा ऐलान जो है वो उन्होंने ये भी किया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हुए, जैसे कि भारतीय मीडिया के हवाले से उन्होंने तनकीद की है, और जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक ऐसा सवाल, मतलब इमरान खान का सवाल जो है वो मोहसिन रजा नकवी से पूछा गया, और मजे की बात यह कि सवाल पूछने वाले को सवाल पूछने भी दिया गया और जवाब देने वाले ने जवाब भी दिया। ये भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। आज इस वीडियो में इन तमाम तरह हवाले से बात करते हैं, मगर सबसे पहले आप जो दरख्वास्त है कि अगर न्यू व्यूअर्स है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकन को लास्ट मिनट करिएगा। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सर पर आकर खड़ी हो गई है, और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड मुद्दत में यानी कि 3 महीने की मुद्दत में अपने स्टेडियम को रेनोवेट कर लिया है। यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को ऑलमोस्ट नए सिरे से बना दिया है। सबसे बड़ी बात जो मोहसिन रजा नकवी ने, यानी कि सबसे इब्तदाई बात जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इन स्टेडियम्स के लिए, यानी कि रावलपिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम्स के लिए टोटल 1300 करोड़ यानी कि 13 अरब पाकिस्तानी रुपीस की जो एक बजट था वो मुख्तस किया गया था। लेकिन जो अखराजात हुए वो थोड़े से एक्सीड कर गए, और 1300 करोड़ यानी कि 13 अरब से ज्यादा रुपए जो है वो इन स्टेडियम्स में लग गए हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसकी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो हमारी उम्मीद से ज्यादा लग गया। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड 3 महीने 90 डेज की मुद्दत में जो अपने स्टेडियम्स को तैयार किया। आखिरी मराइल में जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम जारी है, और अब बाहर जो अतराफ के रोड्स हैं, जैसे फिरोजपुर रोड से जो रास्ता आ रहा है या लिबर्टी की साइड से जो रास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम को जा रहा है, अब उनका फिनिशिंग का काम जारी है। अदरवाइज द स्टेडियम इज रेडी। उन्होंने एक और जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा तमाम जो मजदूर थे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन तमाम जितने भी लेबर थी जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम किया, इवन नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी जिन्होंने काम किया, उन सबको जो है वो एक इशाइया दिया जाएगा। नेशनल स्टेडियम में अलग, कज़ाफ़ी स्टेडियम में अलग, और खास तौर पर अशाइया दिया जाएगा 7 तारीख को, जिस दिन पाकिस्तान का स्टेडियम की जो है इफ्तिताह भी हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। और वो जैसे आपको पहले ही बता चुके कि प्राइम जो वजीर आजम है वो इफ्तिताह करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जबकि जो सदर है पाकिस्तान है वो कराची वाले स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तो उन्होंने कहा 7 तारीख को जिस दिन लाहौर के स्टेडियम का इफ्तिताह होगा, उस दिन जो लेबर है उसके साथ उसको एक इशाइया दिया जाएगा या जोराना दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो 8 तारीख को मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रायल सीरीज का, वो मैच भी उनको मुफ्त में दिखाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रही। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात जिस मुद्दे पर मैं सबसे पहले आना जा रहा हूं जंप मारकर, वो ये है कि मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि हमारे पड़ोस को जो है ना वो, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन चलिए ये मैं कर लेता हूं कि हमारे पड़ोस को कुछ मिर्चें लगी हुई थी कि जी हमारे स्टेडियम तैयार होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी सीटों के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा किया गया। उन्होंने कहा देखें, पहली बात तो ये कि मैं अश्योर कर रहा हूं कि जो स्टेडियम में सीटें लगाई गई है ना वो आला क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि हमने ये चाइना से मंगवाई है, और विद इन 90 डेज हमने इन सीटों को ऑर्डर किया और चाइना से बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि जो पहले सीटें लगी हुई थी ना उनसे 5 गुना कम रेट है इन सीटों के। लेकिन उन्होंने कहा कि साथ साथ 20 साल की वारंटी हमें मिली है इन सीटों के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोस को एक मिर्चें लगी हुई थी ना कि पता नहीं हमारे स्टेडियम तैयार हो सकेंगे नहीं, तो ये हमने कर लिया है। अच्छा, अब जब मोहसिन रजा नकवी ये बात कर रहे थे ना तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी। मैंने कहा यार, मिस्टर यासिर अली अगर ये बात करें ना अपने एक यूट्यूब चैनल पर बैठकर, हालांकि बात वो सिमिलर हमारी वाली कर रहे थे जो पिछले दिनों हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार बात कभी कभार ऐसा होता है आप सही बात करके भी ना गलत हो जाते हो। आप गलत इस तरीके से होते हो कि यार आप पीसीबी चेयरमैन हो, आप क्यों किसी बोर्ड को जो है वो इतनी अहमियत दे रहे हो, या खासतौर पर उसके मीडिया को इतनी अहमियत दे रहे हो कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी डिस्कशन कर रहे हो। और फिर वही दूसरी तरफ जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ये भी आ जाता है आपकी बातों में कि एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, हम भी कहते हैं जी हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरा हम बैठकर उनके बोर्ड पर या उनके मीडिया में तनकीद करें। जैसे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चल के मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि जी हमने अपने स्टेडियम को तैयार कर लिया, बहुत से लोगों के हमने जो है ना ख्वाब को चकनाचूर किया, खासतौर से पड़ोस के काफी लोगों का जो ये चाहते थे कि पता नहीं हमारे स्टेडियम कंप्लीट नहीं होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क से मूव हो जाएगी। मतलब मैं हैरान हो रहा था कि यार एक मुल्क का बोर्ड के चेयरमैन बैठकर ये बातें कर रहे हैं
कहीं ना कहीं जब मोहसिन रजा नकवी ये बातें कर रहे थे ना, तो मुझे उनके अंदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कम और सियासतदान ज्यादा दिखाई दे रहा था। और यही अलमिया है इस वक्त। जो बीसीसीआई के चेयरमैन है यानी कि जय शाह, वो भी एक सियासतदान है। हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी एक सियासतदान है। आई थिंक दैट इज हर्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। दोनों मुल्कों के जो सरबराह है क्रिकेट बोर्ड के, वो सियासतदान है। अच्छा, अब जो मोहसिन रजा नकवी ने, अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरी ये बात लिख लें। मोहसिन रजा नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक और बात बताई, उन्होंने कहा जी कि आज किसी भी लम्हे जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो टीम का ऐलान कर देगी। आप मेरी ये बात लिख लो। हम एक तरफ कहते हैं इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है, इंडिया के बात नहीं करेंगे, आपके चेयरमैन बात करते हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इंडिया के बगैर हमारी बात ही कंप्लीट नहीं होती। आज हमारी टीम ऐलान होगी ना, आप देख लीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी टीमें पार्टिसिपेट करी है, हमारा मीडिया ने ना घूम फिर कर वही जो 23 फरवरी वाला मैच है ना इंडिया पाकिस्तान, उससे रिलेटेड सवाल लाजमी पूछना ही पूछना है। मतलब हमारे मीडिया का खाना हजम नहीं होता, हमारी आवाम का खाना, हमारे चेयरमैन का खाना हजम ही नहीं होता जब तक हम अपने जो है ना अपनी टॉक्स में इंडिया का जिक्र ना कर ले। मतलब हम क्यों देते हैं इतनी वैल्यू यार इंडिया को? क्या हमारी अपनी बात हो रही है, हमारे चेयरमैन की, हमारे जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन की बात हो रही है और वहां पर बैठकर हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि दैट शुड हैपन। ऑल्दो हम भी बात करते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम बैठकर अपने चैनल पर बात करते हैं। लेकिन अब मतलब जय शाह के बारे में मैंने कहा ना कि वो भी सियासतदान है, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये मेरी बात याद रखे, कभी भी इंडिया में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे। मतलब वो और खास तौर से पाकिस्तान के बोर्ड का तो छोड़ दे, पाकिस्तानी मीडिया का तो जिक्र वो कभी भी नहीं करेंगे। बहरहाल मोहसिन नकवी ने मजीद आगे ये भी कहा कि जो हमने ना तमाम मुल्कों के सरबराह हैं उनको दावत दी है अपने मुल्क में कि ना जी आप फाइनल देखने के लिए या तो आए। उन्होंने कहा कि सबने अलग-अलग श्योरिटी दिया। किसी ने कहा है कि हम फाइनल देखने आएंगे, किसी ने कहा है हम सेमीफाइनल देखने के लिए आएंगे, किसी ने कहा है हम इब्तदाई तकरीब में आएंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है ना इन वे 3 ओपनिंग सेरेमनीज करवा रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी ना उससे पहले। एक होगी 7 तारीख को जहां पर कजाफी स्टेडियम का इब्तिदा किया जाएगा, एक होगी 11 तारीख को जहां पर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इब्तिदा किया जाएगा, और एक होगी हुजूरी बाग में 16 फरवरी को जहां पर एक ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, जहां पर आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी बुलाया जाएगा। तो ये तो बात रही मोहसिन रजा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इमरान खान के हवाले से भी मोहसिन रजा नकवी से एक सवाल पूछा गया, और बड़ी मजे की बात यह है कि भाई सवाल पूछने वाले का भी मुंह बंद नहीं करवाया गया। हैरानगी की बात है, और चले अच्छी बात भी है, और सवाल का जवाब देने वाले ने भी जवाब दिया, ऑल्टो थोड़ा नेगेटिव वे में ही दिया, लेकिन जवाब दे दिया गया। दरअसल मोहसिन रजा नकवी से सवाल ये पूछा गया कि ये जो सोशल मीडिया की ब्रिगेडियर है, ये जो है ना ये बड़ी आपके तब पर तनकीद करती है, और ये सवालात आ रहे थे कि जी आप, अच्छा वो कदाफी स्टेडियम का नाम चेंज होने के हवाले से भी आपको बताता हूँ। बार सवाल जो पूछे उन्होंने कहा जी कि आप जो ना ये जो इंक्लोजर है इमरान खान इंक्लोजर, इसका नाम चेंज कर दोगे, लोग ये कह रहे थे, तो आप क्या जवाब दोगे उन लोगों को, क्योंकि आपने तो नाम चेंज नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी देखिए जी ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेडियर है ना, इसके लिए मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ, जो नाकिदीन है और उनका केस जो है मैं अल्लाह ताला पर ही छोड़ सकता हूँ कि लोग जो है वो बैठकर बातें करते हैं। बहरहाल यानी कि कहीं ना कहीं ये बात आप लोगों की खुशखबरी भी है कि भाई इमरान खान इंक्लोजर का जो नाम है ना कजाफी स्टेडियम में वीवीआईपी इंक्लोजर है, उसका नाम जो है वो चेंज नहीं किया जा रहा। अच्छा, मोहसिन रजा नकवी ने एक और जो इंपॉर्टेंट बात की जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी था, कि कजाफी स्टेडियम लाहौर का नाम तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो शायद ये नहीं हो रहा, बल्कि शायद क्या ऑफ कोर्स ये नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा एक टेंडर दिया जा रहा है जिसके अंदर ना सिर्फ कजाफी स्टेडियम बल्कि 2-3 स्टेडियम है जिनके नाम को बदलने के ऊपर गौर किया जा रहा है। मतलब ये मेरे लिए ना टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। मतलब हमारे शहर है लाहौर जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसका नाम जो है वो गंगाराम से तब्दील किया जाए, हालांकि ये हिंदुओं की ट्रेडिशन से नाम रखा गया। जैसे इंडिया में दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, हम बचपन से इनका नाम सुनते आ रहे हैं। मतलब आज तक जो है ना मेरा दिल ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। मतलब मैं आज भी अपनी वीडियोस में अगर फिरोज शाह कोटला का जिक्र करता हूं ना, तो दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम का जिक्र करता हूं तो मैं फिरोज शाह कोटला ही बोलता हूं, और मेरे मुंह पर वही चढ़ा हुआ है। मैं नहीं बोलता अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। मैं नहीं मान सकता यार, कजाफी स्टेडियम लाहौर एक नाम रख दिया गया, एक आइकॉनिक स्टेडियम है, आपका एक पुराना स्टेडियम चला आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं, दुनिया में इसका एक नाम है कजाफी स्टेडियम लाहौर, अब आप उसका नाम चेंज कर दोगे। आई डोंट गेट इट, लिटरली आई डोंट गेट इट। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चीजों को हम परवान चढ़ाने लग जाएंगे ना तो फिर कोई भी आएगा। मतलब देखे ना वो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम था, मुटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, अब नरेंद्र मोदी साहब ने जी जब इंडिया के वजीर आजम बने, उन्होंने जाकर
स्टेडियम का नाम रख दिया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। मतलब आप कजाफी स्टेडियम का नाम चेंज करके फॉर दैट एग्जाम्पल आप शबाशी क्रिकेट स्टेडियम रख दे। मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, कल को कोई और वजीर आजम बनेगा, वो जाकर कजाफी स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर रख देगा। तो मतलब ये चीजें ना कुछ समझ नहीं आती। जो चीजें ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हो ना, उनसे एटलीस्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। भारत विवत कजाफी स्टेडियम लाहौर में मोहसिन रजा नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको कंप्लीटली आप जाकर देखिएगा। भारत जो एक बार मैंने आपको बोली है ना, ये बात मेरी याद रखिएगा कि आज जब टीम का अनाउंस होगा ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जाकर आपने लाजमी देखना है और मेरी बात को नोटिस करिएगा कि आपको वहां पर भी ना इंडिया का जिक्र होता हुआ जरूर दिखाई देगा। मतलब हम पता नहीं क्यों इंडिया को इतनी वैल्यू देते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं फर्क नहीं पड़ता इंडिया से, दूसरी तरफ हमारी बात जो है वो इंडिया का जिक्र करे बिना कंप्लीट भी नहीं होती। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।